यह चैनल किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दवाई के लिए रिकमेंड नहीं करता। इस चैनल का उद्देश्य केवल ज्ञान व पढ़ाई को बढ़ावा देना है। पेशेंट किसी भी तरह की दवाई लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी फार्मेसी में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे दवाइयों के अल्टरनेट्स और साथ ही बात करेंगे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का शरीर में क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बात करेंगे HDL, LDL और VLDL के बारे में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक डिजीज़ है जिसका अल्टरनेट्स और दवाइयों की कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैंने पहले भी दे रखी है, जिसको कि आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल है क्या चीज़ है, इसको बढ़ने से या रोकने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा, कोमल और या कह सकते हैं सॉफ्ट, जो कि शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का काम शरीर में विटामिन डी, इसके अलावा हार्मोन के लिए और भोजन जो पचाने के लिए जितने भी चीज़ें डेवलप करता है, उसका काम कोलेस्ट्रॉल ये काम करता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल की जितनी ज़रूरत शरीर को होती है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल उतना बना देती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल शरीर के अलावा भी बाकी भोजन जो आप लेते हैं, नॉर्मली डाइट जो रहती है, उसमें भी मिलता है। जैसे कि ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें कि अंडे हो गए, मीट हो गया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि आपका पनीर या इस तरीके की चीज़ें जो रहती है, या ऑयली प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाए तो क्या होता है? अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है तो जो ब्लड फ्लो करता है आपके आर्टरीज में, जिसको कि आप कह सकते हैं कि नसें जनरल लैंग्वेज, तो उसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमना शुरू हो जाता है। अब जब वो नसों में जमना शुरू हो जाता है तो जो नसों का जो आकार है, आर्टरीज का जो एक्चुअल साइज है, वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम शरीर में आती है, जिसको कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने से जो है, जो आर्टरीज है उसका साइज कम हो जाता है, और कभी कभी ये चीज़ ब्लॉक भी हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो या तो फास्ट होता है या फिर कि टोटली बंद हो जाता है, जिसके कारण भी बहुत सी डिजीज सामने आती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा हार्ट अटैक कैसे पड़ता है। इसके अलावा आप आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो भी कोलेस्ट्रॉल या काफ़ी मोटे लोग होते हैं, उनको या तो फिर आप शॉकिंग न्यूज़ नहीं दे सकते, तो वो चीज़ क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि वो है HDL, LDL और VLDL क्या चीज़ है, इनका बॉडी में क्या फंक्शन रहता है। HDL, LDL और VLDL ये होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, या फिर इसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है कि जो बॉडी पार्ट्स से कोलेस्ट्रॉल को मूव करता है लीवर के लिए, तो जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। तो इसके अलावा जो VLDL है वो है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अलावा जो LDL है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों लगभग सेम है। इनका काम ये क्या करते हैं कि जो आर्टरीज है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमाव करते हैं। मतलब ये दोनों चीजें अगर बॉडी में ज्यादा होंगी तो जो आर्टरीज है उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमना ज्यादा शुरू होता है। VLDL और LDL ये दोनों अलग अलग हैं। ये VLDL जो है वो ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं, हालांकि जो LDL है वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक, और जो मैंने कहा था कि जो शॉकिंग न्यूज़ है वो मोटे लोगों को या फिर जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल से समझते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप किसी पाइप को, जो पानी की पाइप है, उसको किसी नलके से जोड़ते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मली जितना है, और उसके आगे टिप को अगर आप प्रेस करते हैं तो उसके प्रेशर में आप फर्क देख सकते हैं। और यही चीज़ रहती है हमारे जो आर्टरीज है उसमें। जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसका जो एक्चुअल है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो पानी की पाइप है उसको की प्रेस कर दिया है, जिसके कारण जो है ब्लड प्रेशर काफी तेज हो जाता है, तो जिसके कारण आपके बीपी बढ़ना या फिर कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आमतौर पर रहती है। इसके अलावा बात करें कि हार्ट अटैक के प्रॉब्लम, जिसपे कि आपने सुना होगा कि 3 चांस, या कहते हैं कि 3 हार्ट अटैक पड़ते हैं, जो कि तीसरा है वो काफी मतलब कि वो लास्ट है। उस केस में क्या होता है कि हार्ट के ऊपर 3 आर्टरीज रहती हैं जो कि ब्लड फ्लो करते हैं।
इसके अलावा जैसे ही फर्स्ट हार्ट अटैक पड़ता है तो उसमें पहली आर्टरी जो रहती है वो टोटली ब्लॉक हो जाती है। उसके अलावा अब 2 आर्टरीज है उस पे काम चलता है तो दूसरे अटैक पे दूसरी ब्लॉक हो जाती है, और जब तीसरा ब्लॉक होता है तो उस केस में ब्लड फ्लो का कोई भी चांस नहीं बचता, जिसके कारण हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम रहता है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता कैसे है। इसके लिए हो सकता है कि आपका जो डाइट है वो एक्सेस है, आप ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स जो आपके या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बॉडी आपकी वर्कआउट नहीं कर रही है। इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है। कैसे पता लगेगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नॉर्मल है? तो उसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन हम ब्लड टेस्ट के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर का कितना है। तो ये जनरल बात थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो इसके अलावा अगर आप इसके अल्टरनेट्स मतलब मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको एक बार ज़रूर देखें।